Hello students, welcome to our Orient Public School online educational channel. I hope you all are safe at home. Your summer vacations are over. Now we will again start our online classes. So let's start it. Today we are going to read the poem of your first flight book, A Tiger in the Zoo. Yes, in this poem we will talk about a tiger in the zoo and a tiger in the jungle. So, this poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. This poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanza speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. अब इस पोएम में हम लोग बात करेंगे। तो पहला स्टांजा है, एक इसमें 5 स्टांजा है। एक एक करके हम लोग ये 5 स्टांजा को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टांजा में है कि he stalks in his white stripes the few steps of his cage on pads of velvet quit in his quit race। पहले स्टांजा में पोएट कहते हैं कि एक टाइगर जो कि उसके शरीर पे बहुत ही सुंदर सा धाड़ी बना हुआ है, स्ट्राइप बना हुआ है, वो एक पिंजरे में है और वो पिंजरे में कभी कुछ कदम आगे और कभी कुछ कदम पीछे, मतलब उसी में वो मूव कर रहा है उसके और हाँ, उसके चेहरे से ये पता चल रहा है कि उसके अंदर काफी गुस्सा है, लेकिन फिर भी वो जो टाइगर रहता है वो जानता है कि वो लाचार है, बेबस है, कि वो पिंजरे में है और वो पिंजरे में होने की वजह से वो अपने गुस्से को शांत रखे हुए है, वो कुछ नहीं कर सकता। नाउ आवर सेकेंड स्टांजा, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। जी हाँ, इसमें कवि ये कह रहे हैं, मतलब कि पोएट ये बता रहे हैं कि अगर ये टाइगर अगर ये जंगल में होता, यानी कि अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, तो वो क्या करता? अगर नेचुरल में हैबिटेट में होता तो वो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो अपनी परछाइयों के साथ वो अपने किसी पेड़ की छाया के नीचे बैठा रहता या और लंबे लंबे घासों में खुद को स्लाइड करते रहता या फिर किसी वाटर होल की नजदीक बैठा रहता, ये देखने के लिए इंतजार करते रहता पानी के किनारे कि कोई हिरन वहां आता है पानी पीने तो वो उसका शिकार करेगा। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये नेचुरल हैबिटेट, इस स्टांजा में हमें पोएट बता रहा है क्या कि इसमें जो है वो नेचुरल हैबिटेट की एक्टिविटी है। इसके बाद हमारा तीसरा स्टांजा है, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल इज bearing his white fangs, his claws trusting the village। तो तीसरे स्टांजा में पोएट जो है वो अपनी इमेजिनेशन को, मतलब जो अपनी कल्पना कर रहे होते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। फिर उसमें उन्होंने बताया है कि अगर ये जो टाइगर है जिसको अगर पानी के किनारे अगर कोई शिकार नहीं मिलता तो वो क्या करता, वो किसी घरों के आगे, मतलब क्या करता कि वो किसी गांव में आके फिर अपना शिकार खोजता या फिर किसी जंगल, मतलब वो जंगल से बाहर आके किसी गांव में जाके फिर लोगों के घरों के पास जोर जोर से दहाड़ता और उसकी दहाड़ से यानी और जो दहाड़ता तो उसकी दहाड़ को सुनकर लोग डर जाते और साथ में उसका जो गुस्सा है वो मतलब उसका गुस्सा जो है वो कैसे दिखता कि वो गुस्सा है या फिर मतलब ज्यादा गुस्सा हुआ है, तो कैसे पता चलता? उसके व्हाइट फैंग से और उसके क्लॉ से, उसके दांतों से, सफेद दांतों से जो कि वो फाड़ता और उसके क्लॉज यानी कि उसके पंजे को जो वो इधर उधर मारता। इस स्टांजा में कवि ने, मतलब पोएट ने अपनी इमेजिनेशन को प्रकट किया कि अगर टाइगर को वहां पे अगर नहीं मिलता शिकार तो वो क्या करता। फिर हमारे 4th स्टांजा में है, बट ही इज लुक्ड इन ए कॉन्स्टेंट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। 4th स्टांजा में पोएट ने कहा है कि लेकिन बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्स्टेंट सेल, लेकिन वो जो टाइगर जो है वो जेल में बंद है, यानी कि पिंजरा जो है, केज जो है उसके लिए क्या है, जेल है और वो उसमें बंद है। और ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार,
और साथ में वो बहुत ही लाचार और बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो चाह के भी और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज गेज इग्नोरिंग विजिटर्स, साथ में वो पिंजरे में इधर से उधर अपने गुस्से को कंट्रोल करके, गुस्से को दबाकर इधर से उधर घूम रहा है। और वो जो विजिटर्स जो उसको देखने आते हैं, जैसे हम लोग जू में जाते हैं तो टाइगर्स को देखते हैं, सेम उसी तरह से जितने भी विजिटर्स हैं वो उस टाइगर्स को देखते हैं, लेकिन उसके अंदर, उस टाइगर के अंदर बहुत ही आक्रोश भरा होता है, लेकिन फिर भी वो इन सब चीजों को इग्नोर करते रहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो इसी पिंजरे में कैद है, वो जेल में बंद है। नाउ आवर लास्ट स्टैंजा इज he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes and at the brilliant stars. इस स्टांजा में पोइट ने कहा है कि he hears the last voice at night। जी हाँ, यानी कि दिन भर तो वो टाइगर जो है वो अलग अलग लोगों की आवाज सुनते हैं, लेकिन लास्ट में अंतिम वॉइस जो होती है वो रात को सुनती है, और वो होती है पेट्रोलिंग कार्स की, गाड़ियों की आवाज, जो कि सभी के जाने की आवाज होती है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और वो अपनी चमकती आंखों से किसको देखती है? उन तारों को देखती है, मानो, और जैसा लग रहा है ऐसे आंखों से देखती है जैसे वो लगते रहता है कि वो कुछ कहना चाहती है, और वो कहती भी है कि आखिर मैं इस पिंजरे में बंद क्यों हूँ। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो ये आपका पोएम कंप्लीट हो गया। और सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगी कि ये पोएम जो है वो लिखा है लेस्ली नोरिस ने। जी हाँ, और ये एक पोएम जो है ये बहुत ही हार्ट टचिंग पोएम है, जिसने मतलब एक टाइगर के बारे में बताया है कि किस तरह से उसके फीलिंग्स के बारे में बताया है टाइगर्स के, कि किस तरह से वो पिंजरे में बंद होके बेबस रहता है, और एक टाइगर जो कि खुले जंगल में रहता है तो वो किस तरह से रहता है। तो लेस्ली नोरिस ने बहुत ही अच्छा पोएम में मतलब अपनी इमेजिनेशन को डाला है कि किस तरह से एक नेचुरल हैबिटेट का टाइगर रिएक्ट करता है और किस तरह से एक केज का टाइगर। एट लास्ट वी विल present our next chapter soon. That's all for today. Thank you.